बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य क्षण मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गतसार्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। चलें, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का आज 55 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। आप अपने सामने पुस्तक खोलकर रख लें और देखें। इसमें प्रत्यक्षबाधित किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? प्रत्यक्षबाधित किसे कहते हैं? जिस हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष से बाधा आती है। जिस हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष से बाधा आती है उसे प्रत्यक्षबाधित कहते हैं। जैसे अग्नि ठंडी है क्योंकि द्रव्य है, तो यह तो हेतु प्रत्यक्ष से बाधित है। समझ में आ रहा है? अग्नि ठंडी है क्योंकि द्रव्य है, ये कोई बात थोड़ी है। द्रव्य है इसलिए ठंडी है, तो अग्नि ठंडी है क्योंकि द्रव्य है, यह तो हेतु प्रत्यक्ष से बाधित है। नमक मीठा है क्योंकि वह द्रव्य है, ये भी प्रत्यक्ष से बाधित हो रहा है। कोयला सफेद है क्योंकि वह ईंधन है, ये भी प्रत्यक्ष से बाधित हो रहा है। तो जिस हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष से बाधा आती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष बाधित कहते हैं। इसके बाद है अनुमान बाधित किसे कहते हैं? जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है। जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है उसे अनुमान बाधित कहते हैं। जैसे घास आदि कर्ता के बनाए हुए हैं क्योंकि परंतु इसमें अनुमान से बाधा आती है। घास आदि किसी की बनाई हुई नहीं है क्योंकि इसको बनाने वाला कोई शरीरधारी नहीं है, और जो शरीरधारी की बनाई हुई नहीं है वे वस्तुएं कर्ता की बनाई हुई नहीं है। जैसे आकाश को किसी ने बनाया है क्या? नहीं बनाया है, किसी शरीरधारी ने नहीं बनाया। तो इसी प्रकार से अनुमान बाधित लोक को बनाने वाला कौन है? ईश्वर, क्योंकि कार्य है, यह अनुमान बाधित है। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। 6 द्रव्य अनादि हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, मात्र अवस्था में परिवर्तन होता है, अतः सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर नहीं है। यह कौन सा बाधित हुआ? अनुमान बाधित। जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है उसे क्या कहते हैं? अनुमान बाधित कहते हैं। अब आगम बाधित किसे कहते हैं? 57 नंबर का प्रश्न है। आगम बाधित किसे कहते हैं? शास्त्र से जिसका साध्य बाधित होता है। शास्त्र से जिसका साध्य बाधित होता है उसे आगम बाधित कहते हैं। जैसे पाप सुख को देने वाला है क्योंकि कर्म है। पाप किसी को सुख दिया है आज तक? पाप सुख को देने वाला है क्योंकि कर्म है। जो कर्म होते हैं वे सुख देने वाले होते हैं। जैसे पुण्य कर्म, इसमें शास्त्र से बाधा आती है क्योंकि शास्त्र में पाप को दुख देने वाला कहा है, ना कि सुख देने वाला। पाप तो दुख देता है, सुख नहीं देता, तो ये आगम से बाधा आती है ना। कर्म भूमि के मनुष्यों और त्रियंचों का अकाल मरण नहीं होता। जैसे देव व नारकियों का, इसमें शास्त्र से बाधा आती है क्योंकि शास्त्र में कहा है कि कर्म भूमि के त्रियंचों और मनुष्यों का अकाल मरण होता है। अब स्ववचन बाधित किसको कहते हैं? जिसके साध्य में अपने ही वचन से बाधा आती है उसे क्या कहते हैं? जिसके साध्य में अपने ही वचन से बाधा आती है उसे स्ववचन बाधित कहते हैं। जैसे मेरी माता बंध्या है, मेरी माता बंध्या है, यदि आप ऐसा कहोगे तो आप कहाँ से आ गए? अपने ही वचन से बाधा आ रही है। मेरी माता बंध्या है क्योंकि पुष्कर संयोग होने पर भी उसके गर्भ नहीं रहता, ऐसा कहोगे। यदि वह आप अपनी वचन से ये कहो कि मेरी माता बंध्या है तो ये तो गलत है, क्योंकि तुम्हारा जन्म किससे हुआ? फिर दूसरा यदि कहें कि मेरा मौन है, और मौन है तो फिर बोल क्यों रहे हो? ये भी
मेरा बोलने का त्याग है, ऐसा मुंह से कहकर बोलना या बताना, ये भी स्ववचन बाधित है। अनुमान के कितने अंग हैं? अनुमान के 5 अंग हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये किसके भेद हैं? 5 अनुमान के। अब इसमें प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न, देखो अच्छे से। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे इस पर्वत में अग्नि है, जैसे इस पर्वत में अग्नि है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा। फिर हेतु किसे कहते हैं? हेतु किसे कहते हैं? साधन के वचन को हेतु कहते हैं। किसे कहते हैं हेतु? साधन के वचन को हेतु कहते हैं। जैसे पर्वत में अग्नि है क्योंकि वह धूमवान है, अर्थात वहाँ पर धुआं है। शरीर में आत्मा है क्योंकि नाड़ी चल रही है। ये क्या हुआ? हेतु। इसके साथ ही उदाहरण किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा हो गई, हेतु हो गया। अब उदाहरण। उदाहरण किसे कहते हैं? व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत के कहने को उदाहरण कहते हैं। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत के कहने को उदाहरण कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई घर। और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे तालाब। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो आपने इतना अधिक पढ़ लिए हैं कि अब आपकी बुद्धि समझने वाली हो चुकी है। जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वहाँ आत्मा नहीं है, या जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जैसे जिंदा शरीर, जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं है। जैसे किताब, पुस्तक, पेन, मोबाइल, चौकी आदि कुछ भी है ना। जहाँ जहाँ अव्ययवाद गुण है वहाँ वहाँ सिद्ध है, जैसे सिद्ध परमेष्टि। जहाँ जहाँ सिद्ध नहीं है वहाँ वहाँ अव्ययवाद सुख नहीं है, जैसे छद्मस्तक। इस प्रकार से ये उदाहरण आपको यहाँ पर समझाया गया। अब इसके बाद दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्टांत किसे कहते हैं? जहाँ साध्य व साधन की मौजूदगी व गैर मौजूदगी दिखाई जाती है। जहाँ पर साध्य व साधन की मौजूदगी व गैर मौजूदगी दिखाई जाती है उसे दृष्टांत कहते हैं। जैसे रसोई घर अथवा तालाब, जिंदा शरीर अथवा चौकी, लोक अथवा अलोक। इस प्रकार से समझ लेना। दृष्टांत के कितने भेद हैं? दृष्टांत के 2 भेद हैं, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। दृष्टांत के कितने भेद हैं? 2, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत किसे कहते हैं? जहाँ साधन की मौजूदगी में साध की मौजूदगी दिखाई जाती है। जहाँ साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी दिखाई जाती है उसे अन्वय दृष्टांत कहते हैं। जैसे रसोई घर में धूम का सद्भाव होने पर अग्नि का सद्भाव दिखाया जाता है। जैसे जिंदा शरीर में ज्ञान का सद्भाव होने पर आत्मा का सद्भाव दिखाना। आ गया समझ में? इसी प्रकार से अब व्यतिरेक दृष्टांत 2 प्रकार के होते हैं, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। जो व्यतिरेक दृष्टांत किसे कहते हैं? जहाँ साध्य की गैर मौजूदगी में साधन की गैर मौजूदगी दिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यतिरेक दृष्टांत कहते हैं। जैसे तालाब में अग्नि के न होने पर धूम भी नहीं होता, चौकी में आत्मा के नहीं होने पर ज्ञान भी नहीं पाया जाता। ये कौन सा दृष्टांत हुआ? व्यतिरेक दृष्टांत। अब अन्वय किसे कहते हैं इसे बाद में पढ़ेंगे हम। अगला 67 नंबर का है उपनय किसे कहते हैं। उपनय और निगमन 2 चीज़ और हैं, इसको हम अच्छी तरह से आगे पढ़ाएंगे। अब यहीं पर पूर्ण करते हैं। 66 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।